गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे तो उसी के अंतर्गत कुछ वेस्टर्न फिलोसफी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि बेस कैसे बनता है, किस तरीके से वेस्टर्न फिलोसफी के एक एक चीज़ का बेस क्लियर होगा। और प्रीवियस ईयर की कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ से एकदम स्टार्टिंग से बेस आपका क्लियर किया जाएगा। ये वीडियो लेक्चर जो बना रहा हूँ वो किन किन एग्ज़ामों में आपको हेल्प करेगा। पहला CUET PG फिलोसफी फिलोसफी प्लस UGC नेट, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी मैं डिस्कस किया हूँ। नेट JRF वेस्टर्न फिलोसफी की कुछ बिहार टेट आने वाला है। बिहार टेट का है, उसके लिए ये काम करेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में भी आ रहा है, उसके लिए भी काम करेगा। तो देखेंगे किस तरीके से हम लोग चलते हैं और एक एक चीज़ देखेंगे। आज एक खासियत ये है कि जो PPT है आपकी वो इंग्लिश में है और एक्सप्लेन उसको मैं हिंदी में करूँगा, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चों को तो हो जाता था लेकिन इंग्लिश मीडियम का कुछ नहीं होता। तो एक बार हमेशा कहता हूँ ना कि अपने पढ़ने की स्ट्रेटजी को बदलिए, ऑटोमेटिक होगा। जैसे पहला क्या है कि फोर मेन डिवीजन ऑफ इंडियन फिलोसफी, फोर मेन डिवीजन ऑफ फिलोसफी और मेटाफिजिक्स एपिस्टेमिनोलॉजी। देखिए, तो जो चार इंडियन फिलोसफी का होता है वो क्या होता है। तो पहले इसको फिलोसफी को मैं दो भागों में बांटता हूँ। एक थ्योरी पार्ट और एक अप्लाइड पार्ट। थ्योरी पार्ट को चार भागों में बांटा जाता है। ठीक है, एपिस्टेमिनोलॉजी, मेटाफिजिक्स, एथिक्स एंड लॉजिक। अप्लाइड को पांच भागों में बांटा जाता है। सोशल फिलोसफी, पॉलिटिकल फिलोसफी, रिलीजन फिलोसफी, इन्वायरमेंटल फिलोसफी, मेडिकल फिलोसफी। जितना ये हो जाएगा उसको करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी होगा। बिहार टेट में बेसिक चीज़ें भी पूछ देता है तो इसीलिए मैं थोड़ा सा है आगे कुछ टर्मिनोलॉजियाँ हैं उसको डिस्कस करूँ। द स्टडी ऑफ रियलिटी इन द ब्रॉडकास्ट सेंस इन द इंक्वायरी इनटू द एलिमेंट इन द नेचर ऑफ यूनिवर्स एंड द थिंग्स इज नोन है। देखो, दो चीज़ होता है, एक होता है इपिस्टेमिनोलॉजी और दूसरा होता है मेटाफिजिक्स। तो इपिस्टेमिनोलॉजी में थ्योरी ऑफ नॉलेज पे बात किया जाता है, कि जबकि मेटाफिजिक्स में क्या होता है, थ्योरी ऑफ रियलिटी की पे बात किया जाता है। इथिक्स में किसका बात किया जाता है, तो थ्योरी ऑफ आइडियोलॉजिकल रूल्स पे बात किया जाता है। जबकि लॉजिक में किसकी बात किया जाता है, तो थ्योरी ऑफ आर्गूमेंटल जस्टिस पे बात किया जाता है। ये चारों चीज़ें याद रखिएगा, कोई भी चीज़ें पूछ दे यहाँ से दो तरीके से कुछ, या तो ये पूछ दे कि मेटाफिजिक्स में क्या होता है पहला, दूसरा हो जाएगा मैच द फॉलोइंग चीज़ें। यहाँ से दोनों चीज़ें आएगी तो आप ऑटोमेटिक उस चीज़ को आप कर ले जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन लाइक व्हाट इज नॉलेज एंड व्हाट इज ट्रूथ इन एनालिसिस टू ब्रांच ऑफ फिलोसफी एपिस्टेमिनोलॉजी। थ्योरी ऑफ नॉलेज आपको मैंने लिखा था। अब यहाँ से है, फॉर द सोक्रेटिस द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज अ ट्रेजेडी बिकॉज इज द रिजल्ट इज जैसा हार्म्स टू। स्टेटमेंट ये किसके सेंस में दिए थे, ये सुकरात का जो स्टेटमेंट है वो किसके सेंस में है। ठीक है, तो किसके सेंस में है, तो आत्मा के संदर्भ में। ठीक है, अगला है फॉर द सुकरात इज हार्म्ड बाय लेक ऑफ नॉलेज, वेल्थ, कम्युनिटी, करेजियस। पहली चीज, सुकरात की कोई फिलोसफी नहीं थी। ठीक है, सुकरात की सारी फिलोसफी को एक्सप्लेन करने का काम उनके शिष्य प्लेटो ने किया। इनका फेमस स्टेटमेंट है नॉलेज इज वर्च्यू। ठीक है, वर्च्यू। तो इसी यदि इतना भी याद रहेगा तो ये चीज़ें आ जाएगा, क्या है, ए हो जाएगा। अगला है ए क्वेश्चन एंड आंसर डायलॉग। क्या देखिए, ये सुकरात का विधि है।
सुकरात की विधि को धात्री विधि भी कहा जाता है, धात्री विधि, डायलॉग्स मेथड्स भी कहा जाता है। वो वाद विवाद के माध्यम से हर वे कहते थे कि मैं वाद विवाद के माध्यम से मनुष्य के अंतर आत्मा के अंदर से जो अज्ञानता व्याप्त है उसको भी निकालने की क्षमता रखता हूँ। ठीक है, आंसर डायलॉग पे पूरी पर मैथमेटिकली क्या है, मेथोडोलॉजिकली कैन अनकवर द ट्रूथ इज नोन एज एन आर्गुमेंट सोक्रेटिस मेथड्स। ठीक है, सोक्रेटिस मेथड थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो ये हो जाएगा। सुकरात टू क्लियर अ साइन दैट अ पर्सन इज परसिस्ट ऑफ सोशल स्टेज वेल्थ पावर एंड प्लेजर्स, ये तो उसका ही वो है। लेकिन उन्होंने ये इस चीज़ को उसने इस वजह से एग्जामिन किया था कि जब आत्मा बेचैन होती है, अज्ञानता होता है, तो आनंद के लिए भटकती है, तो उसी को कहता है एन अनहेल्दी सोल। द फेमस स्टेटमेंट, ये अन एग्जामिन मतलब लाइफ इज नॉट वर्थ लाइफ एट्रीब्यूट किसका है, तो यह है सुकरात का। ठीक है, सुकरात का स्टेटमेंट किसी में भी आए तो आप इसको वो कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल मिड वेफरी इज द थ्योरी ऑफ नॉलेज पुट फॉरवर्ड बाय प्लेटो, थेल्स, काम्टे, सुक्रेटिस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इस तरीके से जब आपके क्वेश्चन करोगे ना तो ऑटोमेटिक आपके एक एक चीज़ बैठते जाएंगे। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो है थेल्स का। अब यहाँ पर बता देता हूँ कि ग्रीक फिलोसफी को 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, पहला सुकरात पूर्व युग, सुकरात पूर्व युग, पीछे की वीडियो में ये चीज़ें दिखता हूँ, सुकरात युग। मैं ये एक बात बताओ, डिटेल से डिस्कशन करना सही है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊँ? आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा सही है। तो इसको मैं ये क्वेश्चन पे हम चाहें तो कम से कम 1 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड किया जा सकता है, जहाँ से आपको कंसेप्ट बनेगा। यहाँ पे 6 डिवीज़न मिलते हैं। ठीक है, पहला क्या मिलते हैं, पाइथागोरियन संप्रदाय, एथेलियन संप्रदाय, तो इसमें 3 हैं। था से थेल्स, ए से एनिक्जिमेंडर, ए से एनेक्जिमनी था। इसी तरीके से इलियाई संप्रदाय, इलियाई इसका ना मैंने इससे पिछले एक इलियाई स्कूल है उसकी वीडियो बनाया हूँ, उसको ज़रूर देखिएगा। ये 6 स्कूल को एक सिस्टमेटिक बताया हूँ, याद करने का ट्रिक है। बहुतत्ववादी हो गए, परमाणुवादी हो गए, ठीक है, क्षणिकवादी में आते हैं, ये सारी चीज़ें हम बताए हैं, तो ये थेल्स हैं। ठीक है, अनुभववादी दार्शनिकों में इसमें कौन है, इसमें जो है अनुभववादी दार्शनिक में कौन है, तो यहाँ पर एक चीज़ जान लीजिएगा कि मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग नहीं कर सकते हैं, 4 स्कूल। पहले को रैशनलिस्ट, दूसरे को स्केप्टिक्स, और दोनों को मर्ज करने वाले थे कांट भैया। ठीक है, और एक अगला है हेगल। तो इस रैशनलिस्ट बुद्धिवादी में 3 दार्शनिक है, DSL, डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिज। इसमें क्या है, लॉक, बर्कले, जॉर्ज बर्कले और डेविड ह्यूम। ठीक है, ये हैं। तो ये पूछ रहा है कौन सा है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये कांट दोनों को जड़ कर जोड़ने वाले हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, आलोचनात्मक या समीक्षावादी दार्शनिक। ठीक है, ये यूरोपियन फिलॉसफी रही है, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों की फिलॉसफी रही है। हेगल का काम कुछ नहीं रहा है, कांट ने जिन जिन फिलॉसफी में गलती किया उसको सही करने का काम किया। इसीलिए हेगल कहता है कि कांट ने मुझे मोह की निद्रा से जगा दिया, और पूरा कंटेम्पररी वेस्टर्न फिलॉसफी कुछ नहीं है। जहाँ जहाँ हेगल ने जहाँ जहाँ गलतियाँ किया उसी को सुधारने का काम पूरा कंटेम्पररी वेस्टर्न फिलॉसफी अलग अलग डायमेंशन में रही है। ठीक है, सत्ता बजती बरतते किसका संबंध है, डेकार्त, बेनेडिक्ट स्पिनोजा, जॉर्ज बर्कले, फ्रांसिस बेकन।
ठीक है। सत्ता इति वर्तते किसका है? जॉर्ज बर्कले का। ये किस दार्शनिक हैं? अनुभववादी दार्शनिक है, अनुभववादी दार्शनिक है। जहाँ ते तीन है, लॉक, बर्कले, ह्यूम। ठीक है, जॉन लॉक, जॉर्ज बर्कले, डेविड ह्यूम। ठीक है, ये है द मेटाफिजिकल व्यू। देयर आर मेनी रियलिटी इज नोन है, ड्यूलिज्म, प्लूरिज्म, मोनिज्म, ड्यूलिज्म। अब मेटाफिजिक्स में मिनी रियलिटी, जहाँ मिनी आया तो उसके बाद आप तो समझ जाए बहुत चीज़ों को मानता है, तो ये प्लूरलिज्म को मानता है, बहुतत्ववादी, बहुदेववाद, यानी बहुदेववादी सिद्धांत को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, वेस्टर्न फिलोसफी पे ये चीज़ें हैं। अब ये पढ़ रहा है कि थ्योरी दैट होल्ड द रीजन एज द सोर्स ऑफ नॉलेज इज, सोर्स ऑफ नॉलेज पर आधारित है। एक ऐसा सिद्धांत जो कि तर्क के आधार पर ज्ञान को प्रमाणिक मानता हो, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो देखो, बुद्धि के आधार पर, तर्क और बुद्धि के आधार पर जिस चीज़ को माना जाता है उसको बोलते हैं बुद्धिवादी, बुद्धिवादी दार्शनिक। अब बुद्धिवादी दार्शनिक में तीन हैं, DSL, डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिज। तो इसका क्या हो जाएगा? रैशनलिस्ट। और इसके में कौन है? आइडियलिज्म में प्लेटो आएंगे, यदि मैच द फॉलोइंग में आ जाए। एम्प्रिसिज्म में लॉक, बर्कले, ह्यूम आएंगे। तो यदि मैचिंग में आ जाए तो भी इसको याद रखने की ज़रूरत है। अक्सर मैचिंग में ही आता है, वहीं पे गलतियां होती हैं। इनबॉर्न आइडिया एज नोन एज, कि जन्म से ही जो हमारी आइडिया होती है, ठीक है, वो क्या होती है? रहती है, जो विचार होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं इंटेंट आइडिया, जो जन्म के समय ही रहता है। द फिलोसफी ऑफ हेगल, हे हेगल के दर्शन को क्या कहा जाता है? निरपेक्ष, निरपेक्ष प्रत्ययवादी, निरपेक्ष प्रत्ययवादी। इनका एक स्टेटमेंट है, यूपीएससी में भी पूछा है, रियल इज रैशनल एंड रैशनल इज रियल। ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है। एब्सोल्यूट आइडियलिज्म, फाउंडर ऑफ पॉजिटिव, तार्किकवाद के कौन हैं? ठीक है, कंटेम्पररी वेस्टर्न फिलोसफी के भी कुछ क्वेश्चन पे हैं कि कौन है तार्किक भाववादी के, कौन है? ठीक है, सेंट सिमन, सीएस पर्स, अगस्त काम्टे, फ्रांसिस बेकन। जो तार्किक भाववादियों के जो इसके संस्थापक हैं वो आप सीएस पर्स है, नहीं, तार्किक भाव फ्रांसिस बेकन है, डी है। ठीक है, किसी लिए कहता हूँ कि 2 बार अच्छे से पढ़िए, कोई गलती ना हो। ठीक है, पूछ रहा है कि नोवम ऑर्गेनम किसकी रचना है? रेने डेकार्ट, जॉन डीवी का। जॉन डीवी उपकरणवादी दार्शनिक माने जाते हैं। अमेरिका की शिक्षा पद्धति पूरी तरीके से जॉन डीवी की चीज़ों पर आधारित मिलती है। द साइंस ऑफ वैल्यू इज नोन एज, ऐसे स्टेटमेंट पूछ देता है। द साइंस ऑफ वैल्यू इज नोन एज एक्सियोलॉजी, सोशियोलॉजी, ऑन्टोलॉजी, कॉस्मोलॉजी। देख रहे हो? तो क्या हो जाएगा? एक्सियोलॉजी। ठीक है, ठीक है। मेटाफिजिक्स वर्क, मेटाफिजिक्स किसका है? अरस्तू का। फर्स्ट बुक, अरस्तू की सबसे चर्चित बुक रही है, जिसमें यही उसने, अरस्तू ने अपने जीवन में लगभग 400 बुक लिखा। यही एक बुक है जिसमें कई बार करेक्शन किया गया अरस्तू के द्वारा। ठीक है, तो मेटाफिजिक्स किसकी है? अरस्तू की है। सुकरात की कोई बुक नहीं थी। प्लेटो की जब से फेमस बुक है रिपब्लिक है। थेल्स में क्या है कि ऑन द नेचर के रूप में एक बुक थी, उसको जाना जाता है। ईयरली यानी ईयरली एस्पेक्ट इज नोन एज, कौन से पहले थे? पाइथागोरियन, पॉजिटिविज्म, मटेरियलिज्म, आइडियलिज्म। ठीक है, तो इसमें क्या है
ये क्या है, प्रोनानिज्म। ठीक है। अगला है कि ग्रीक वर्ड प्रगमा। ग्रीक वर्ड प्रगमा मीन्स क्या होता है, प्रगमा का मतलब क्या होता है। ठीक है। तो प्रगमा का मतलब होता है ट्रूथ, सत्य। ऑथर रिपब्लिक के कौन है, प्लेटो। सिंपल है। मेटाफिजिकल व्यू देयर इज वन द अल्टीमेट रियलिटी इज कॉल्ड। मेटाफिजिकल व्यू दैट्स देयर इज वन, जो वन को माना जाता है तो वो मोनिनिज्म होता है, जो दो को मानता है ड्यूअलिज्म, और जो मेनी को मानता है प्लूरलिज्म होता है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंटिस्ट मैटर इज लाइट एनर्जी इन सोल्यूशन ऑल द थिंग। मैटर इज एनर्जी। ठीक है। और वो कह सकते हो कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला है कि अ, परमाणुवादी दार्शनिक कौन है, डेमेट्रियस, जेनोफेनिस, जेनोफन या जेनो। ठीक है। तो इसमें से पूछ रहा है कि परमाणुवादी दार्शनिक कौन है, डेमेट्रियस। ये इज राइट आंसर। ठीक है। इपिस्टेमिनोलॉजी स्टडी करती है थ्योरी वैलिड नॉलेज, ओरिजिन एंड नेचर, एक्सटेंडेड नॉलेज, डी। द थ्योरी, यहाँ पर ये भी कह सकते हैं ऑल दीज द टू ब्रांच ऑफ मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स के दो ब्रांच हैं, जैसे ऑन्टोलॉजी, कॉस्मोलॉजी। ठीक है। ऑन्टोलॉजी, कॉस्मोलॉजी ये मेटाफिजिक्स के ब्रांच है। ठीक है। तत्व मीमांसा के ब्रांच माने जाते हैं। द थ्री, यार ये वीडियो लेक्चर ना आपको पूरा वेस्टर्न फिलोसफी के कंसेप्ट बैठा देगा, बेसिक का। ठीक है। थ्री पैरामीटर ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस बेकन, माइंड, बॉडी, गॉड, आइडिया, एक्सपीरियंस, थॉट। ये कौन सी ऐसी थी फ्रांसिस बेकन के अनुसार सीखने के लिए मेन तीन चीज़ें कौन कौन चीज़ें होती है। ठीक है। कौन कौन सी तीन चीज़ें होती है, तो ये क्या होता है, फैंटेस्टिकल, कंटिन्यूस एंड डिलेटिकेट। ठीक है। अगला क्या है कि फिलोसफी कंसर्न विथ ब्यूटी, आइडियल, एक्सपीरियंस है। ये क्या हो जाएगा कि फिलोसफी किसको करती है, तो वो आइडियल को करती है। ई6 क्या है, नॉर्मेटिव साइंस है, नॉर्मेटिव साइंस है, सबका अलग है। सीक ऑफ क्लियरिटी एंड फाइंड द प्रोसेस इज नोन, एपिस्टेमिनोलॉजी, फिजिक्स और इथिक्स। इसमें से क्या है, एपिस्टेमिनोलॉजी। ठीक है। द लैटिन वर्ड रूल रैशनलिज्म, रीजन 32 का क्या हो जाएगा, रैशनलिज्म। किससे, लैटिन वर्ड किससे बना है, रेशियो से बना है, सॉरी। इसीलिए ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी अच्छे जानकार भी गलतियां कर ही देते हैं हम, जैसे इंस्टीट ऑन अपीरियरी नॉलेज, कुछ ना आए तो इतना याद रखना कि ये अनुभव समीक्षावाद के अंतर्गत कुछ चीज़ें आती हैं। ठीक है। अनुभववादी, रैशनलिज्म, पॉजिटिविज्म, इसमें से कौन सी फिलॉसफी है, या नन ऑफ दिस। तो अपीरियरी नॉलेज किस में ज़रूरी होती है, तो वो होती है नन ऑफ दिस, ये कांट का समीक्षावादी है। वाज रिटेन बाय कांट, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन। ये दोनों किताबें कांट की सबसे फेमस किताबें हुई फिलोसफी की, प्योर रीजन एंड प्रैक्टिकल रीजन। ऑन्टोलॉजी डील्स विथ मैटर बीइंग, ऑन्टोलॉजी किसको डील करता है, ऑन्टोलॉजी किसको डील करता है, तो ऑन्टोलॉजी किसको डील करता है, तो वो बीइंग को डील करता है। द मेथड ऑफ कांट। ठीक है। क्रिटिसिज्म की चीज़ें बात करता है, डायलेक्टिक, स्पेक्टिविज्म, यह किस पे की बात करता है। देखो कांट की जो थी ना, वो स्पेक्युलेटिव थी। ट्रूथ नॉलेज, ट्रू नॉलेज इज प्रमा और ट्रू नॉलेज, ये फिर इंडियन फिलोसफी का क्वेश्चन है। सही नॉलेज क्या होता है, प्रमा, और इनवैलिड यानी वैलिड नॉलेज क्या होता है, प्रमा,
और इनवैलिड नॉलेज कितना होता है, अप्रमा, ये तो जानते होगे। ठीक है, बर्कले आर्ग्यू दैट ऑल नॉलेज इज डिराइव्ड फ्रॉम, बर्कले तर्क देते हैं कि सारे ज्ञान किससे आता है, इम्प्रेशन, आइडिया, एक्सचेंज, पॉस्टुलेट, किससे आता है। तो जॉर्ज बर्कले का ये स्टेटमेंट आइडिया से आता है, किससे आता है, आइडिया से आता है। अब हेल्प टू गेटिंग करेक्ट नॉलेज थ्रू अनुमाना, अनुमाना के साथ ये कौन सी चीज़ें हमारी एक्सेप्ट करती है, तो वो है व्याप्ति। ठीक है, द वर्ड्स ट्रूथ वर्दी पर्सन इज नोन एज, सत्य, धर्म, असत्य नहीं, सत्य, धर्म, अपटर्म के लिंग, कौन सी चीज़ें होती है। द वर्ड इज ट्रस्टवर्दी, ए पर्सन इज नोन एज, क्या कहलाता है इसका। ठीक है, द वर्ड ट्रस्टवर्दी पर्सन इज नोन एज, ठीक है, अपवर्थ। ठीक है, इन द फिलोसफी आर्गूमेंट, जो तर्क देती है उसे क्या बोलते हैं, जो फिलोसफी तर्क देती है उसके क्या बोलते हैं, सी, रैशनल जस्टिफिकेशन। अगला है मेथड ऑफ फिलोसफी, रैशनल रिफ्लेक्शन, एम्पिरिकल रिफ्लेक्शन, या ये दोनों में से कौन सी है। तो जो इसका है वो है रैशनल एम रिफ्लेक्शन होता है। अगला क्या है कि अ थ्योरी ऑफ कंक्लूजन, वेयर इज मेथड इज स्टाइल, मैनर, इन्फ्रेंस, या कौन सा होगा। तो इसके अंतर्गत क्या होगा कि अ थ्योरी इज कंक्लूजन, जिसमें निर्णय आता है, वाज ऑफ मेथड्स, ठीक है, वो क्या होती है, इसको मैं कल बताता हूँ, थोड़ा सा डाउट में मुझे है। ठीक है, इसको कमेंट करके जिसको आता है बताए, मैं थोड़ा सा इस पर डाउट में हूँ, दो में से। ठीक है, अब फिलोसफी इज रूट ऑफ साइंस इज द, ठीक है, अब फिलोसफी रूट ऑफ साइंस इज द फ्रूट, ब्रांच, नो लिस्ट, स्टेम्स। ठीक है, अब फिलोसफी क्या है, फ्रूट्स है। हु सेड फिलोसफी द साइंस ऑफ साइंस, किसने कहा था कि फिलोसफी विज्ञानों का विज्ञान है, तो ये है अगस्त काम्टे। ठीक है, सेड वाट एवर इज ए क्लियरली प्रिस्क्राइब ट्रू, ये किसका है, बर्कले, जा, लॉक, डेकार्ट, इनमें से किसका स्टेटमेंट है, तो ये है डेकार्ट का। दो तीन क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू अनुभववादी एक्सपेक्टिसिज्म, नॉलेज इज सर्टेन, पॉसिबल, अनसर्टेन, अनडीज। ठीक है, अनसर्टेन होता है, ज्ञान क्या होता है, 47। कॉस्मोलॉजी वाज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑनियन, स्कोलिस्टिक, इसमें से दोनों में से कौन सा है, तो वो क्या है, आयोनियन। ठीक है, मेथ आइडियलिज्म इज प्राइमरली माइंड परसेप्शन, ये दोनों में से किस में है, तो ये देखते हैं यहाँ पर क्या है कि आइडियलिज्म इज प्राइमरी सोर्स किसका होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, मन के द्वारा, मन में ही प्रत्यय बनता है। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन करवा देते हैं। प्रॉब्लम ऑफ यूनिवर्स वाज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस इनटू फिलोसफी, द प्रॉब्लम ऑफ यूनिवर्स वाज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय फिलोसफी, किसने डिस्कस किया, तो वो है प्लेटो ने। टबुला रासा इज द टर्म्स कंसे, जॉन लॉक, सोक्रेटिस, ये किसका स्टेटमेंट है, तो किसका है, जॉन लॉक का। ऑथर ऑफ मेडिटेशन, डेकार्त। ठीक है, ये यहाँ तक डिस्कस कर दिया हूँ 52 तक, कल 52 को डिस्कस करो दे दूँगा। आप ये बताइए कि इंग्लिश में ये सही है या हिंदी में तो बोल दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से डिस्कस करूँगा। बैच आपको बाद में स्टार्ट होगी। ठीक है, आप यहाँ से प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अपने से जो नोट्स बनाए हैं उसका रिवीजन कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक। जो लोग नोट्स के लिए PYQ के लिए ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, वो ay6832@gmail.com पर अपना डिटेल सेंड करें। ठीक है, AY6832
gmail.com। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को बताने का प्रयास करिए। आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। फिर कल